Good morning, students. So today we are going to start with the third equation of motion, which is 2as equals to v square minus u square. So if you are familiar with the earlier two equations, then no problem is going to be there for this equation, because we have to derive this equation 2as equals to v square minus u square. Okay, so we have to derive this. For that we have to consider that this 2as, this we have to derive, means we have to prove, we have to come to this result with the given information which is given, that we are considering that velocity time graph is a body is moving with uniform acceleration and उसकी acceleration है that is a, distance travelled is s and the time taken is t. So these are the given information with us, and for this information we have to come up with this result. Okay, so distance traveled by the body between points A and B is the area OABC. हम दोनों इक्वेशन में हमने देखा है और हमने पहले भी पढ़ा है कि A से B तक जब हम मूव किए हैं वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, और एक्सेलरेशन a के साथ जब हम A से B तक मूव किए हैं, तो हमको एक चीज़ मालूम है दैट द डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस लाइन के अंडर इसके ग्राफ, ये ग्राफ ही है विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आएगा, ठीक है, इसके अंदर जो भी एरिया आएगा, अगर हम उस एरिया को फाइंड आउट कर लें तो दैट विल गिव अस द डिस्टेंस, ठीक है, एंड दैट वी नो, ठीक है। तो सिंपल सा हम एक चीज़ और देख लें यहाँ पे कि दैट दिस इज़ अ शेप ऑफ ट्रेपीजियम. You know what is trapezium? The trapezium where two sides are parallel, ठीक है, any two sides are parallel and two sides means opposite sides are parallel. तो यहाँ पे आप देख सकते हो OA is parallel to BC, OA is parallel to BC, so this is a trapezium, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है, OA इक्वल्स टू ट्रेपीजियम है कोई भी आपके पास, वो किसी भी शेप में हो सकती है, लाइक ये इस तरह से हो सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं। आपके पास ट्रेपीजियम ऐसे भी हो सकती है कि ये दो साइड्स पैरेलल हैं और ये वाली साइड्स पैरेलल, ये वाली पैरेलल हैं और ये वाली पैरेलल नहीं है, सॉरी these two are parallel and these two are non parallel, ठीक है। फिर ये इसमें बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा, दिस विल बी लाइक दिस स्ट्रेट, ठीक है। तो इट कैन बी इन एनी वे, so these two sides are parallel, ठीक है। it can be like this which is given in your textbook, like this side is parallel to this, ठीक है, so this is not parallel to this, ठीक है। सो एनी टू साइड्स मस्ट बी पैरेलल इन केस ऑफ ट्रेपीजियम। सो अगर ट्रेपीजियम आपके पास है तो इफ़ यू हैव टू फाइंड द एरिया, सो व्हाट विल बी द एरिया, फार्मूला उसका डायरेक्ट मेरे पास होता है 1/2 इंटू जो बेस है, ठीक है। इसको देखिए, जो आपकी डायग्राम में जिस तरह से गिवन है उसी तरह से प्रोसीड करते हैं इसमें, ठीक है। दिस इज़ OAB, आई थिंक दिस इज़ C, ठीक है, और यहाँ से आपके पास इस तरह से भी है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दीज टू लाइन्स आर OA एंड BC आर पैरेलल, सो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, बेस, बेस क्या है आपके पास OC, ठीक है, OC इज़ द बेस, और दूसरा आता है आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो आपके पास पैरेलल साइड्स कौन सी है, OA प्लस BC, सो दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर आपके पास फाइंड आउट करना है आपको, तो आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यही आप डायरेक्ट फार्मूला हमने यूज़ किया है। हमने अब इस केस में ऐसा नहीं लिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल विद अस। सो आई अप्लाई दिस फार्मूला हेयर, S इक्वल्स टू OA प्लस BC इंटू OC अपॉन, तो ये इसी को फ्रेम करके लिखा हुआ है 1/2 इंटू बेस दैट इज़ OC इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स विच इज़ OA प्लस BC,
ठीक है। तो इसी को फ्रेम करके इसने ऐसे लिख दिया हुआ, ओ ए प्लस बी सी को पहले लिख दिया इंटू ओ सी और अपॉन में 2। तो ये मल्टीप्लाई बाई 1/2 है, तो 1/2 जो है सारे के नीचे है। आप स्टार्टिंग में लिखो या पूरे के अंडर लिख दो, इसे वन एंड सेम थिंग, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग ओ ए हमने पहले भी यूज़ किया, ओ ए क्या है हमारे पास u एंड बी सी ये क्या है v, ठीक है, एंड ओ सी विच इज़ t, ठीक है। तो वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज, वी विल गेट u प्लस v इंटू टी अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, पिछले उसमें आपने देखा था हमने क्या प्रूफ किया था, हाँ एक मिनट, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिस a इज इक्वल्स t इज इक्वल्स टू v माइनस, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है हम लोग यहाँ से लेंगे। अब देखिए हमने हमारे पास पिछले इक्वेशन में हमने ये देखा था दैट v माइनस u इज इक्वल्स टू a इंटू टी, और यहाँ से अगर मुझे t निकालना हो तो ये a क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू t और a यहाँ से इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के, सो t विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। तो इसी रिज़ल्ट को हमने यहाँ पे फाइन यूज़ किया है कि t की वैल्यू हमारे पास आती है v माइनस यू अपॉन a। तो ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि t की वैल्यू कहाँ से आ गई। अर्लियर रिलेशन में हमने देखा है दैट v माइनस यू इज़ इक्वल्स टू a t, तो यहाँ से t निकाल लिया, a को t निकालने के लिए क्या होगा, a जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये पीछे चल जाएगा, t विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। तो यहाँ से इसको लिया है हमने। अब हम इस इक्वेशन को हमने इसको अगर आप 1 नाम दे दो तो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे u प्लस v इंटू टी की जगह मैं क्या लिख दूँगी, v माइनस यू अपॉन a, और नीचे 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई डिड इन दिस स्टेप, s इक्वल्स टू v प्लस u और u प्लस v वन एंड सेम थिंग इंटू t की जगह मैंने क्या लिख दिया, v माइनस यू अपॉन a, ठीक है, और नीचे 2 तो था, 2 इंटू a क्या हो गया 2a, ठीक है। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, सिंपल इस 2a को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो 2a इधर चला गया, तो दिस बिकम्स 2as, और ये आप देखो आपके पास आइडेंटिटी है v प्लस यू इंटू v माइनस यू विच इज़ a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो देखिए v प्लस यू प्लस v माइनस यू अपॉन 2a, सो दिस विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, और a है 2a दैट गोज़ टू लेफ्ट हैंड साइड, फिर s एंड गॉट मल्टीप्लाइड विद द s, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशंस जो तीनों थी है उसके प्रूफ हमने देख लिए हैं, और हमने इसका डेरिवेशन भी कर लिया है, किस तरह से हम इसका जो इक्वेशन है उसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक विच इज़ सर्कुलर मोशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, थोड़ी सी एक चीज़ बस ध्यान देने वाली है वो मैं आपको बताती हूँ। सर्कुलर मोशन तो इसके नाम से ही क्लियर है, व्हेन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ इन ए सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड द सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है, ए बॉडी इज़ मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, सो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपके दिमाग में सिंपल चीज़ आएगी, मोशन है मतलब कोई ऑब्जेक्ट है विच इज़ इन मोशन, वो मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, और वेलोसिटी होगी मतलब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मींस वेलोसिटी जो होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है, इफ़ अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड समझ रहे हो आप, यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब देर इज़ नो चेंज इन द स्पीड। इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। अब देखिए
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें क्या है, स्पीड जो है हमारे पास यूनिफॉर्म है, तो ये बोल रहा है इज ए एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन ए सर्कुलर मोशन ए बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अब हमने क्या बोला कि एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंज होता है, व्हेन देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऊपर वेलोसिटी है या स्पीड लगा लो, स्पीड जो है उसकी यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि विच दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेटेड मोशन तभी होगा जब उसमें उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक